हेलो, कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए आज समझते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ, कब, कैसे और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो आइए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो आज का टॉपिक है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टॉपिक है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों इसकी पहचान, कि पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और उसके बाद देखेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो पहचान यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। इस तरीके के शब्द आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसका यूज कब और कहाँ करते हैं। बस ये तो हमें पता होता है कि चुकेगा आएगा, चुकेगी आएगी, चुकेंगे, मतलब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि इनका यूज कब और कहाँ होता है। तो समझ रहे हो बच्चों? तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं एक एक करके चीजों को। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों, फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले काम पूरा होगा। मतलब आपको इस प्रकार के वाक्यों में ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब आने वाले समय में किसी काम का समय से पहले समय से पहले कोई काम पूरा होगा। दूसरा है बच्चों अनुमान लगाने के लिए। भविष्य में जब भी कभी हम कोई अनुमान लगाते हैं तो उस कंडीशन में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। मैंने पहले वाले सेंटेंस का फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले काम का पूरा होना, मतलब एक सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पे समझाया है। यानी कि इससे पहले कि मैं इसकी सारी डिटेल आपको समझाऊं, तो उससे पहले मैंने कोशिश की है कि एक सेंटेंस आपको बता दिया जाए जिससे ये पता चल जाए कि भविष्य में किस तरीके से काम का पूरा होना पाया जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं। बाय 10 PM आई विल हैव स्लेप्ट। बाय 10 PM यानी कि 10 बजे से पहले आई विल हैव स्लेप्ट, मैं अवश्य सो जाऊंगा। मतलब 10 बजे से पहले मैं अवश्य सो जाऊंगा। आई के साथ विल लगाया है तो कंडीशन आपको पता ही है कि पिछले सेंटेंस में मैंने समझाया आपको कि आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं। तो वो यहाँ आने वाले समय में भी, यानी कि आगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आई और वी के साथ विल हैव लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे। तो समझते हैं दूसरे वाले सेंटेंस का एक एग्जाम्पल। तो ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ। तो मतलब ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ। तो ये एग्जाम्पल अनुमान लगाने के लिए है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कब और कहां इस सेंटेंस का यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आइए तीसरा पॉइंट है बच्चों टाइम एक्सप्रेशन के लिए। टाइम एक्सप्रेशन जो अक्सर आते हैं, टाइम एक्सप्रेशन जो अक्सर देखे जाते हैं इसमें, मतलब ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि आपको पहचान पड़ जाएगी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के वाक्यों में जो टाइम वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जो टाइम को एक्सप्रेस करेंगे, तो उनमें क्या क्या है बच्चों? जैसे नंबर 1 बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 2007, और बाय देन, बिफोर, बाय टाइम, बाय द टाइम। तो बच्चों ये वाले जो शब्द हैं वो अक्सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले काम का पूरा होना, उस कंडीशन में, साथ में फ्यूचर में अनुमान लगाने के लिए उस कंडीशन में इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको लिखे हैं सामने। देखिए वो कौन कौन से हैं। वाई टुमारो है, वाई नेक्स्ट वीक है, वाई 2027 है, बाय देन है, बिफोर है, बाय द टाइम है। तो उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आइए बच्चों अब समझते हैं क्या रूल, इसका रूल क्या होता है और कैसे सेंटेंस को हम फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले समझते हैं बच्चों अफर्मेटिव का रूल। तो यहाँ अफर्मेटिव का रूल क्या है? पहला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब समझते हैं बच्चों कि कहां पर विल हैव का प्रयोग करना है, कहां पर शैल हैव का प्रयोग करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है आपको। किसका? आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है। साथ में यू आ जाए, दे आ जाए, ही, से, इट तथा सिंगुलर एवं प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। किसका करना है बच्चों? विल हैव का प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करना है।
तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो सेंटेंस क्या है बच्चों, मैं 8 बजे तक, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, चलिए, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। तो इस तरीके के इतने इतने लंबे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। कभी आप डर जाओ इसे देख करके कि बहुत लंबा सेंटेंस है, कुछ भी ना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तीनों चीजें निकाल लो। वो अलग चीज है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, किसी में विल हैव लग रहा है, किसी में शैल हैव लग रहा है, किसी में इज एम आर लग रहा है, किसी में वाज विल लग रहा है, किसी में डू डज लग रहा है, किसी में डिड लग रहा है। तो वो सेंटेंस के देख करके पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस किसका है और कहाँ पर क्या लगाना है। तो आज तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसमें समझते हैं कि विल हैव और शैल हैव का यूज करना है। तो देखिए, मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। भाई पहले ही मैंने बता रखा है आपको कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले काम का पूरा होना निश्चित है। तो ये 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, तो ये तो देना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ऐसे तो वही वाले सेंटेंस समझ में आएंगे, बोले भाई स्कूल जाता है, वह खाना खाता है। केवल यही थोड़ी नहीं समझने है हमें, भाई आगे इंग्लिश सीखनी है ना। और जब इंग्लिश सीखनी है तो 12 के 12 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद में इसके आगे के जो मॉडल्स है वो, और इसके साथ आगे की बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके आप, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है ना आपने, तो आप क्रम से देखिए, आप एक एक करके वीडियो को देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आइए, अगर आपने देख रखी है तो नो डाउट आप आगे इसी तरीके से देखते रहिए। मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। आई शैल हैव, आई के साथ मैंने बताया था शैल लेना, और बाकी सबके साथ विल लेना, आई और वी के साथ। आई शैल हैव फिनिश्ड, ये तो देखिए सब्जेक्ट ले लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब ले लिया दोनों, और फिनिश्ड वर्ब ले लिया थर्ड फॉर्म। माय होमवर्क, अब ये तो मैंने बताया था कि इसमें वाई टुमारो, वाई नेक्स्ट वीक, इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो वाई 10 PM, सॉरी बाय 8 PM, आई शैल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 8 PM। तो सेंटेंस की इस तरीके से बनाएंगे। चलिए बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से, और अभी तो सिंपल है ना ये, और अभी तो इसमें देखने को आपको और भी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। आइए वो देखते हैं अगले दूसरे सेकंड पेज पर। तो पहुंचते हैं हम अपने सेकंड पेज पर और देखते हैं और कुछ नई सारी चीजों को। तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है बच्चों, वो क्या है कि जब भविष्य में दो काम होंगे तो क्या करें। समझ में आ गई बात। अभी तो आपने सिंपल ही देखा था, अभी ऐसे सेंटेंस भी तो देखने को मिलेंगे आपको। वो कौन से वाले, जो भविष्य में दो काम एक साथ होंगे, और जब दो काम एक साथ होंगे तो फिर क्या करोगे। तो वो क्या करना है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ, यही काम करना है जो मैं समझा रहा हूँ। तो जब दो कार्य एक साथ होंगे तो आपको जो कार्य पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाना होगा, और जो कार्य बच्चों बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाना होगा, जो आपने शुरुआत में सीखा है। जब मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई थी तो शुरुआत में मैंने यूज ऑफ इट से शुरू किया था, उसके बाद मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किया था, तो उस नियम के अनुसार आप दूसरा वाला वाक्य बनाएंगे, कौन सा, जो काम बाद में होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यानी कि ऐसा सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें दो काम एक साथ होंगे भविष्य में, और जब दो काम एक साथ होंगे तो जो पहले काम होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ तो बात क्लियर होगी बच्चों। चलिए, तो आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। तो दे विल हैव रीच्ड हियर बिफोर यू स्लीप। समझ में आ गई बात। तो ये भी आ गया देखो बिफोर, जो मैंने पहली स्लाइड में समझाया था आपको। बिफोर भी आएगा, बाय नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टाइम, बाय टुमारो, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। बात समझ में आ गई, और आपको उसके नियम के अनुसार ही सेंटेंस बनाना होगा। तो आइए बच्चों, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुके होंगे, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस कम है, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल देता। आपको करना क्या है, आपको अपनी एक्सरसाइज बुक निकालनी है, और साथ में अपनी नोटबुक निकालनी है, बुक निकालनी है, और निकाल करके जहां पर भी दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसकी एक्सरसाइज निकालो और तुरंत बनाना शुरू कर दो। और जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस बना दो। बात समझ में आ रही है, और नहीं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य, जिसमें
या फिर हम ये भी बोल सकते हैं निषेधात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों? निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक का मतलब नकारात्मक, जिसमें नॉट आएगा। तो नॉट किस कंडीशन में आएगा, कैसे आएगा, चलो देखा जाए। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि विल हैव और शैल हैव के बीच में आपको नॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए सेंटेंस देखते हैं। पहले सिंपल देखते हैं क्या है। देखो सेंटेंस, वह 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकेगा। वह 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुकेगा, तो ही विल नॉट हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। देखिए फिर वही 5 o'clock आ गया, मतलब बाय 5 o'clock। तो यहाँ 5 बजे तक, जहां तक की अंग्रेजी यहाँ क्या लगानी है, वैसे तो टिल भी आती है लेकिन हर जगह अलग अलग आती है। कभी आप सोच रहे लोगों बोले सर जी टिल लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ पर तक की अंग्रेजी है, से की अंग्रेजी क्या लगानी है आपको, बाय लगानी है। क्या लगानी है बच्चों, बाय लगानी है। दूसरा इस तरीके से सेंटेंस देखने को मिलेगा आपको। क्या है, पुलिस के गांव, समझ में आ रहा है, पुलिस के गांव पहुंचने से पहले डकैत नहीं भाग चुके होंगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, उसी को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार बनाना है, और जो काम बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाना है। तो बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे एग्जांपल समझते हैं। द डकैट्स विल नॉट हैव रन अवे। डकैट्स का मतलब डाकुओं की, या जो डकैत होते हैं उनको डकैट्स बोलते हैं। द डकैट्स विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीचेज द विलेज। बात समझ में आ गई। पुलिस रीचेज, पुलिस सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ एस बढ़ाना है। तो बढ़ाना क्यों है, प्रेजेंट डेफिनिट का नियम है ना, इसलिए। प्रेजेंट डेफिनिट का नियम क्या कहता है, अगर ही सी इट आए, सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो उसके साथ क्या बढ़ाना है आपको, वर्ब में एस बढ़ाना है, तभी तो पता चलेगा कि ही सी इट किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, ये सिंपल वाला भी और ये डबल वाला भी। चलिए बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्या कहता है जरा देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा। तो विल शैल सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर इसलिए बताया जाता है कि आप एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को सेट कर दो। सेट क्या करना है आपको, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ये सारी चीजें देखनी है किसी वाक्य को बनाने के लिए। तो चलिए आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे। ये तो सिंपल वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है बच्चों। कितने कितने लेंथी सेंटेंस क्यों ना आ जाए, आपको डरना नहीं है। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेना है, वर्ब ढूंढ लेना है, ऑब्जेक्ट। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको व्यवस्थित तरीके से लास्ट में लगा देने हैं। तो विल यू, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, यू के साथ विल लेकर आते हैं, तो विल पहले ले लेंगे। तो विल यू हैव, क्योंकि इसके नियम के अनुसार है ना। देखो ये दे रखा है विल और सेल प्लस सब्जेक्ट, तो विल ले लिया हमने, सब्जेक्ट क्या है, यू ले लिया, हैव ले लिया इसके अनुसार। कंप्लीटेड पूरा करने की आती है अंग्रेजी कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो कंप्लीटेड ले लिया। और यू के साथ क्या आता है, योर आता है, तो योर ले लिया, योर वर्क ले लिया। बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम काम खत्म करके रिपोर्ट जमा कर चुके होगे। लग रहा है बड़ा यार खतरनाक वाक्य, कुछ भी नहीं है भाई, जब समझोगे तब। विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क एंड सबमिटेड द रिपोर्ट। विल यू हैव फिनिश्ड द वर्क एंड सबमिटेड द रिपोर्ट। क्या तुम काम खत्म करके रिपोर्ट जमा कर चुके होंगे। तो विल यू हैव फिनिश द वर्क एंड सबमिटेड द रिपोर्ट। इस तरीके से वाक्य दूसरे तरीके से भी बन सकता है बच्चों। कभी आप ये सोचो सिर्फ इसी तरीके से बनेगा। अब आप इस वाक्य को क्या तुम काम खत्म करने के बाद रिपोर्ट जमा कर चुके होगे, तो इस तरीके से बना दोगे। लेकिन इस अभी जो अगला सेंटेंस है वो मैंने आपको इस तरीके का वाक्य बना लिखा है। वो क्या है देखिए जरा, क्या रमेश के आने से पहले मुकेश आ चुका होगा। ये आपका इंट्रोगेटिव भी है, और इसमें देखिए पहले और बिफोर वाली कंडीशन भी आपको सामने है जो देखने को मिलेगी। तो विल मुकेश हैव अराइव्ड बिफोर रमेश कम्स। तो विल मुकेश हैव अराइव्ड बिफोर रमेश कम्स, यानी कि जो जो कार्य बाद में हो रहा है तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो कार्य पहले हो रहा है वो किस में बनेगा,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रेडिबल। और आपको ओम सर की क्लास से इसी तरीके से मिलती रहेंगी। और अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको लग रहा है कुछ हेल्प मिली है तो। थैंक यू प्यारे बच्चों, माय लविंग स्टूडेंट्स।